गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सजीव एवं अनुकूलन, उनकी अनुकूलता पढ़ चुके थे, मौसम पढ़ चुके थे, जलवायु पढ़ चुके थे, सजीवों की विशेषताएं भी हम पढ़ चुके थे। उसमें हमने मरुस्थलीय अनुकूलन भी देखा था। और आज हम देखेंगे कि अब पार्ट 2 में हम देखेंगे कि सबसे पहले आवास क्या है, किसे कहते हैं आवास, आवास के घटक क्या है, जलीय अनुकूलन कौन कौन से होंगे, उसमें समुद्र, तालाब और झील के देखेंगे। प्रवास किसे कहते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बारे में भी हम अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आवास क्या है। आवास किसे कहते हैं? वह स्थान जहाँ जीव जंतु पेड़ पौधे रहते हैं, अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधे, वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। वह स्थान जहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधे रहते हैं वह उसका आवास कहलाता है। क्लियर इट? अब वह स्थान, अब कोई सा भी स्थान हो सकता है जहाँ पर वो रहते हैं। अब आवास के हमने घटक देखे, कौन कौन से इसके घटक होते हैं? घटक होते हैं जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक में तो कौन से आ जाएंगे? सजीव आ जाएंगे। सजीव में पेड़ पौधे और ह्यूमन बीइंग आ जाता है। और अजैव घटक में निर्जीव चीज़ें जैसे मिट्टी है, पानी है, वायु है, और ये वायु, पानी, मिट्टी, हवा, ये सब क्या होते हैं? अजैव घटक में आ जाते हैं। तो आवास किसे कहते हैं? वह स्थान जहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधे रहते हैं वो उसका आवास कहलाता है। आवास के घटक हो जाते हैं जैव और अजैव घटक। जैव घटक, अजैव घटक में चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसे अनेक निर्जीव वस्तुएं आ जाती है। और जैव घटक में आ जाते हैं हमारे सजीव आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आवास देखा। आवास में हम जैव और ये, अब हम ये देखेंगे कि जलीय अनुकूलन कौन कौन से होते हैं। हमने मरुस्थलीय अनुकूलन देख लिया था पिछली क्लास में। अब हम देखते हैं मरुस्थलीय अनुकूलन में हमारा कुछ बचा हुआ था, लाइक पर्वतीय और घास का। पर्वतीय क्षेत्रों में भी हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जंतु पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह के शंकुआकार पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ओके, शंकुआकार जैसे त्रिकोणीय टाइप में होते हैं, वो शंख के आकार के शंकुआकार पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यह क्या होते हैं कि अगर मान लो बर्फ़ भी गिरती है और पत्तियाँ बिल्कुल छोटी छोटी होती है, नीडल टाइप में होती है, तो बर्फ़ गिरती है तो वो उसको क्या होती है, चिकनी पत्तियाँ होती है, तो बर्फ़ को ठहरने नहीं देती और वो फिसलती जाती है। तो इस तरह के पेड़ पौधे वहाँ पर पाए जाते हैं। और घास स्थल में आपने देखा होगा कि घास स्थल में जो होते हैं जंतु पाए जाते हैं, तो वहाँ पर जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, शेर, चीता, हिरन, वो घास स्थल में पाए जाते हैं। अब ये अपने आप को कैसे अनुकूलित करते हैं, ये अपने आप को उसके अकॉर्डिंग, जैसे शेर है वो धारीदार पाया जाता है, तो अपने आप को वो उस घास स्थल के अकॉर्डिंग छिपा लेता है और जैसे ही उसका शिकार आता है वो उसको झपट्टा मारकर पकड़ लेता है। तो इस तरह का अनुकूलन वहाँ की एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जंतु और पौधों में पाया जाता है। फिर हम आज देखते हैं जलीय अनुकूलन किसे कहते हैं। समुद्र का, तालाब और झील का। हम देखते हैं कि समुद्र में जलीय जीवों में पाए रहने वाले जीव होते हैं, जैसे मछली है। मछली श्वसन कैसे करती है? मछली अपनी गिल से, फेफड़ों से, गिल से श्वसन करती है। उसी जैसे व्हेल है, डॉल्फिन है, वो भी अपने फेफड़ों से सांस लेती है। मेंढक है, मेंढक क्या करता है कि जब वो जल में रहता है तब तो अपनी त्वचा से करता है, श्वसन करता है, और जब वो जल के बाहर रहता है, ज़मीन पे रहता है, तो वो अपने फेफड़ों से श्वसन करता है। तो इस प्रकार से उनका अनुकूलन अलग अलग परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। उसमें स्क्विड और ऑक्टोपस पाया जाता है समुद्र में, जो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। ये ज़मीन जब पानी के अंदर रहते हैं और जैसे ही इनका शिकार आता है उसको पकड़ लेते हैं। क्लियर इट? तालाब और झील में भी इस प्रकार के जंतु पाए जाते हैं जो कि अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। यहाँ के पौधे देखे होंगे आपने, पानी में उगने वाले, अब जैसे पत्ती पौधे होते हैं, कमल को देखो, अब वो क्या करते हैं, इनका जो तना होता है गोलाकार होता है, हल्का होता है,
तना हल्का होता है, पत्तियाँ क्या होती है, चौड़ी होती है और पानी के ऊपर रहती है, पानी के, और ये फिसलन वाली होती है, ऑयली टाइप में होती है। तो पानी जो होता है वो इन पर ठहरता नहीं है, जो ठहरता नहीं है तो ये गलती, ये अपने आप को ये डूबते भी नहीं है और अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अनुकूलित कर लेते हैं। सांस के लिए ये बाहर जो पत्तियाँ होती है वहाँ से ये सांस लेना और छोड़ना, इनकी प्रोसेसिंग चलती रहती है। और चूँकि इनका तना हल्का होता है तो इस वजह से ये पानी में डूबती भी नहीं है और पानी से ये मिनरल्स, वाटर वगैरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्रवास, हमने देखा होगा कि माइग्रेशन, प्रवास, माइग्रेशन जिसको हम कहते हैं, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाना। कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो कि उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं। जैसे मान लो उत्तरी क्षेत्र में बहुत तेज़ बर्फ़ गिर रही है तो वहाँ के जो पक्षी होते हैं, साइबेरियन क्रेन, आपने देखा होगा कि गर्मियों के टाइम में यहाँ अपने भारत में आ जाते हैं। तो इसे कहते हैं कि एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर आना प्रवास कहलाता है। एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर आना प्रवास कहलाता है। अब वो किसी भी अकॉर्डिंग, अब मान लो जहाँ पर वो उत्तरी क्षेत्र में वहाँ रह रहे हैं और वहाँ पर बहुत तेज़ ठंड पड़ रही है या बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है जिसको वो सहन नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करते हैं कि उस जगह से अपने आप को पलायन कर लेते हैं और दूसरी जगह पर जहाँ पर सूटेबल अकॉर्डिंग उनका एनवायरनमेंट होता है उस जगह पर वो वहाँ पर चले जाते हैं। तो यही कहलाता है उनका प्रवास। उसके बाद में हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है जो भारत के पश्चिमी घाट और असम में पाया जाता है, जहाँ का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है और गर्मियों में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक पहुँच जाता है और दिन रात की लंबाई भी वहाँ पर लगभग बराबर होती है। तो यहाँ के उष्णकटिबंधीय वर्षावन की अगर हम बात करें हाथी की, हाथी को सबने देखा है, जंगलों में पाया जाता है। उसकी जो लंबी सूंड होती है वो सांस लेने में काम आती है और दूसरी बात, खाना भी वो आसानी से उसे पकड़कर खा लेता है। जो उसके बाद दो दांत बाहर निकले हुए होते हो वो भी क्या करते हैं कि उसकी हेल्प करते हैं। कैसे क्या करते हैं कि जैसे छाल होती है वृक्ष की, उसको छिलने के काम में आते हैं, है ना। अपने शिकार को भी वो अच्छे से आसानी से सूंड से पकड़ लेता है। मोटी उसकी चमड़ी होती है जिससे वो कम पानी को एब्जॉर्ब कर पाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अकॉर्डिंग शेर, चीता ये भी क्या होते हैं कि वहाँ के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। इस प्रकार हमारा अनुकूलन का चैप्टर कंप्लीट हुआ है। आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके, थैंक यू।